मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद बर्बाद, बर्बाद बर्बाद, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, हमारा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, अरे बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, पेरियर स्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सबका श्री राम जी अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अरे बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, लेकिन अगर आप उस सरकार में रह के उस संसद में उस विधानसभा में अगर बात उठाते तो हम कल भी उनके साथ रहेंगे। बीएसपी की ओर से समर्थन का कोई देखिए बीएसपी हमारी पार्टी है, वो समर्थन करे ना करे, बीएसपी की वजह से आंदोलन फैला भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर बहन जी ठीक हो जाए तो मोदी की तो औकात नहीं है, उसको तो हम अपने आप ठीक कर लेंगे। बहन जी ठीक नहीं हो रही है, वो थोड़ा सा बहन जी ठीक हो जाएगी, आंदोलन देखेंगे, बहन जी को मजबूरी बन जाएगी, आएंगी रोड पे, और हम सब उनको नेता मानते हैं, ऐसी बात नहीं कि नेता नहीं मानते। आज भी समाज के लोग जो इतने गुटों में बटे हुए हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए समाज गुटों में नहीं बटा हुआ, ये लोग कहते हैं, जो नेता है वो बटे हुए हैं, नेता एक नहीं, नेता समाज को धोखा दे रहे हैं, लोग तो इकट्ठे आज भी इकट्ठे हैं। तो ये कहता हूँ कि अब जब भी सेशन चले, अभी एमएलए तो हैं, सेशन के अंदर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़े और केजरीवाल के मुंह पे इस्तीफा दे के मार के आए, अगर वो ना पढ़ने दे तो। सर, बाबा साहब की तस्वीरें चाहे भाजपा हो, चाहे आप हो, चाहे सभी पार्टियां जो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनके विचारों से दूर भागती हैं। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलना ये वन वे है, और इस रास्ते पे जो चला है ये बर्बादी का रास्ता है, लेकिन समाज को आबाद करके जाओगे, है ना। ये फोटो दिखाना, बात करना वो एक अलग बात है, लेकिन उसके रास्ते पे जब चलोगे, संघर्ष में पता चलेगा। वहाँ से मंत्री जी के आवास से यहाँ तक आने में पसीने निकल कर पूरा देश नाप दिया था, हमारे मसीहा काशीराम ने साइकिल से नाप दिया था। तो महापुरुषों का सपना है इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करने का। सर, केजरीवाल की पैंट उतार के देख लो, कहने की जरूरत नहीं, खाकी निक्कर मिलेगी उसके नीचे, चड्डी मिलेगी। भाई गौतम के लिए इकट्ठा नहीं हुए हम यहाँ पर, हम गौतम के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, हम बुद्धिज्म के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम अम्बेडकरवाद के लिए इकट्ठा हुए हैं, गौतम को मंत्री बनवाने के लिए थोड़ी इकट्ठा हुए हैं। हम दर्द में उसके साथ हैं, अगर वो हमारे साथ आता है, समाज के साथ आता है, तो हम उसको मंत्री से बड़ी फैसिलिटी देंगे और अगली बार मुख्यमंत्री बना सकते हैं अगर वो चाहे तो। सर, बुद्ध भगवान को, गौतम बुद्ध को जो है विष्णु जी का 9वां अवतार बताया जाता है, लेकिन उनके विचार जो हैं समताशील, करुणा, ज्ञान, उनके विचारों से दूर भागते हैं लोग। देखियो इन्होंने अपनी लड़की देके बाबा साहब अम्बेडकर को जीजा और फूफा भी बना लिया था, ये लोग बनाने को कुछ भी बना देंगे, लेकिन बुद्ध के विचारों पे चलना, बाबा साहब के विचारों पे चलना, उस आइडियोलॉजी पे चलना इनकी औकात नहीं है। ये सारे सावरकर की औलाद हैं, गांधी की औलाद हैं, ये लड़ाई हजारों वर्षों से चल रही है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो। ये जो यूथ आज यहाँ पर, ये सारे जो हिंदूवादी लोग हैं, जो ये रोज हमारे लोगों को मारते हैं, हमारी बहनों के साथ बलात्कार करते हैं, और जब चुनाव आता है तो हमें भी हिंदू बना लेते हैं। मैं तो कहता हूँ हम लोग हिंदू नहीं हैं, और हमें पूरे देश में ये धम यात्राएं शुरू करनी चाहिए, पूरे देश को बौद्ध में भारत दोबारा बनाना। तो इनका जो चरित्र है आप लोग जानते हो, केजरीवाल बेरुपया आदमी है ना, बेरुपया, उससे बड़ा बेरुपया नहीं मिलेगा आपको। आज 21वीं शताब्दी में भी सर इतनी गैर बराबरी, असमानता है, कैसे दूर होगी ये? देखिए ये हमारे समाज के लोग जब वोट डालना सीख जाएंगे, अपनी सरकार बनाना सीख जाएंगे, ये सारी चीज़ें अपने आप दूर हो जाएंगी। और ये बहुत अच्छा, मैं तो सैल्यूट करता हूँ गौतम साहब को, उन्होंने हिम्मत की, चाहे अनजाने में हुआ उनसे ये काम, वो उस कार्यक्रम में गए, लेकिन बहुत बड़ा काम हो गया ये। और प्रकृति परिवर्तन करती है, ये परिवर्तन का दौर है, ये बौद्धिज्म का दौर है, ये देश अब बौद्ध में होके रहेगा। सर, विभिन्न गुटों में जो है बहुजन समाज, विभिन्न पार्टियां हैं, तो क्या सभी पार्टियों को अब एकजुट हो जाना चाहिए, एक विचारधारा के साथ जुड़ना चाहिए? देखिए ये जिम्मेदारी बढ़ती है देश के सबसे बड़े नेता की और सबसे बड़ी पार्टी की, और जो सबसे बड़ा नेता वो डर के घर में बैठा है और वो अपने क्रांतिकारी लोगों को देखना ही पसंद नहीं करता, तो एप्पल बॉय के साथ में लेकर के ये लोग सरकार बना लेंगे क्या? बहन मायावती जी की बात कर रहे हैं आप? अरे वो एक एप्पल बॉय भी घूम रहा सड़कों पे, वो बहन जी का भतीजा, क्या नाम है उसका मुझे नाम नहीं पता जी, आनंद। लेकिन ऐसे लोगों से सरकारें नहीं बनने वाली। जो ये लड़के खड़े हैं, ये देखिए कितने क्रांतिकारी लोग हैं, ये देखो मूछे इनकी तान के खड़े हैं, ये देखो ये सारे लोग सारे साथ चले। आकाश आनंद को ढोने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे संघर्ष तो करवाओ।